आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर के पूरे देश में आक्रोश नजर आ रहा था, लेकिन अब एक मामला बद्रीनाथ से भी सामने आया है, यानी कि बद्रीनाथ में भी चंदा चोरी का मामला सामने आया है और अब लोगों के अंदर आक्रोश जो है और ज्यादा देखने को मिल रहा है। यानी कि एक के बाद एक जो मामले उजागर हो रहे हैं, उसने कई सारी चीजों को जो है वो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ऐसे मामले कब रुकेंगे। चूंकि भगवान के घर में भी लोग चोरी करने से नहीं सोच रहे हैं। जिस तरीके से लगातार लोग माफ करिएगा, मंदिरों में चोरी कर रहे हैं, उसने कई तरह के सवाल जो हैं वो खड़े कर दिए हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब देश के बाद अब उत्तराखंड के प्रसिद्ध चार धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला गरमा गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मामले की विस्तृत जांच के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप इस समिति की अध्यक्षता जो है वो कर रहे हैं। बता दें कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने प्रशासनिक कार्रवाई की है। चेयरमैन के कार्यालय में तैनात पर्सनल असिस्टेंट प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। उच्च स्तरीय जांच समिति में गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप चेयरमैन होंगे, जबकि एनएचएम के मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप तिवारी और चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक कार्यालय में डायरेक्टर जगत सिंह चौहान को सदस्य बनाया गया है। समिति को जांच के दौरान किसी भी अधिकारी, विशेषज्ञ या संबंधित व्यक्ति से सहायता या राय लेने का अधिकार होगा। यह समिति मंदिर की दान प्रबंधन प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही मजबूत करने के उपाय भी सुझाएगी। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने राम मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी और गबन की गहन जांच कराए जाने की मांग की है। मायावती ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम चढ़ावा में कथित चोरी और गबन होने का मामला सुर्खियों में है। इन दोनों विख्यात धार्मिक स्थलों में इनके ट्रस्ट से जुड़े मुख्य प्रबंधों की भी सही से जांच होनी चाहिए, वरना आगे चलकर इनके स्थान पर बने मुख्य प्रबंधक भी इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। उन्होंने इसी पोस्ट में कहा, क्योंकि ऐसी आम चर्चा है कि निचले स्तर पर जो भी गड़बड़ी हुई है उसमें या तो मुख्य प्रबंधकों की मिलीभगत है या फिर उनकी लापरवाही की वजह से यह सब हुआ है। अतः इस प्रकरण की सही तरीके से जांच जरूरी है और इस मामले में सरकार व एसआईटी को भी विशेष ध्यान देना है। राम मंदिर के बाद बद्रीनाथ में जो है चढ़ावा चोरी यानी कि चंदा चोरी की बात सामने आई है। बद्रीनाथ की अगर हम बात करें तो बद्रीनाथ लोग दर्शन के लिए जाते हैं और आस्था के साथ जाते हैं, लेकिन बद्रीनाथ में भी चढ़ावा चोरी का जो मामला सामने आया है उसने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ये सारी चीजें कथित तौर पर रुकेंगी कैसे, चूंकि एक के बाद एक मंदिर से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और उसने जो उस वक्त मंदिर में मौजूद जो सुरक्षा कर्मी होते हैं या फिर जो कर्मचारी होते हैं उन सबको सवालों के घेरे में ला करके खड़ा कर दिया है। हरिद्वार में साधु संत भी मंदिर में चढ़ावा चोरी की खबरों को चिंताजनक बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। संतों का कहना है कि बद्रीनाथ धाम में लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था है और यहाँ बड़े पैमाने पर चढ़ावा भी आता है। ऐसे में अयोध्या राम मंदिर में हुई चोरी के बाद बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी की शिकायतों की भी एसआईटी बनाकर जांच कराई जानी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। एक धार्मिक संगठन भैरव सेना की ओर से बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को दी गई शिकायत के बाद इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बता दें कि उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। मामले में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा 4 सदस्यीय जांच समिति गठित किए जाने के बाद अब हरिद्वार के साधु संतों ने भी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग उठाई है। महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश महाराज ने कहा कि भगवान बद्रीनाथ का धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, जहां देश विदेश से
बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार चढ़ावा अर्पित करते हैं। ऐसे में यदि चढ़ावे में किसी प्रकार की अनियमितता या गड़बड़ी की शिकायत सामने आती है तो यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब समाज को सोचने के लिए विवश होना पड़ेगा। मामले की केवल विभागीय जांच तक सीमित न रखकर मुख्यमंत्री के एसआईटी का गठन करके निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए ताकि पूरे प्रकरण की सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने कहा कि यदि जांच में कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़े कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 धाम के विकास के लिए सराहनीय प्रयास किए, इसलिए साधु संत भी इसकी गरिमा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष एवं महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव श्री महंत रविंद्र पुरी महाराज ने कहा कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने इस मामले की जांच बैठाई है और उसका स्वागत है और उन्हें आशा है कि यदि उत्तराखंड सरकार भी इस मामले में सख्ती से कदम उठाएगी तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी। जो कथित हेराफेरी के संबंध में जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उस मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं तथ्यपूर्वक जांच के लिए जांच कमेटी गठित कर दी गई है। सभी जो कर्मचारी जिनके नाम एक संस्थान के पैड पर जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं, उन सभी को स्पष्टीकरण नोटिस भेज दिया गया। उनका स्पष्टीकरण लेने के लिए एक नोटिस जारी कर दिया गया। स्पष्टीकरण तलब करने के बाद जांच पूर्ण होने तक उपरांत यदि कोई भी कर्मचारी जांच के बाद में दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।